ओम शांति। आज 28 नवंबर 2020 मुरली का सब सार सुनेंगे। उससे पहले सबको ये सूचना है कि भ्राता जी अभी मेदांता हॉस्पिटल में हैं और स्पेशल सकाश देने का कार्यक्रम योग का विशेष सबके लिए आया है कि सुबह 3:30 से 5 बजे के बीच डबल लाइट फरिश्ता बन सूक्ष्म वतन में भ्राता जी को बाबा के सामने इमर्ज कर बाबा की लाइट माइट से उन्हें स्वस्थ होता हुआ देखेंगे। मुरली के पश्चात आधा घंटा ज्ञान सूर्य शिव बाबा की पावरफुल किरणों के नीचे देखेंगे। 9:30 से 1 बजे तक बीच में कोई भी 2 घंटा सब फरिश्ता बन हॉस्पिटल में जाएं और उनके बेड के चारों ओर छा जाएं। बाबा की पवित्र शक्तिशाली किरणें उन पर बरस रही है। 5 से 8 बजे रात शाम को परम धाम वासी को नीचे निमंत्रण दे देंगे और भ्राता जी को लगातार उनके पवित्र और शक्तिशाली किरणों के नीचे देखते, उनका स्वस्थ रूप देखते बैठकर एकाग्र होकर योग करेंगे। तो इस प्रकार सिर्फ ये एक आत्मा पर नहीं, कितनी ही आत्माएं और ब्राह्मण आत्माएं भी अब कितना स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगी। तो सभी के स्वास्थ्य लाभ के लिए ये विशेष सकाश का कार्यक्रम। कितने भाई बहन हमारे जो अभी और शारीरिक रूप से भी चाहे बुज़ुर्ग हो गए हैं या और अचानक कोई ना कोई प्रकृति की इस प्रकार के दिखाई दे रही हैं, तो उन सब को स्वास्थ्य लाभ मिले। तो ये भी अंदर से संकल्प रखें। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम दिल से बाबा बाबा कहो। कंडीशन है दिल से। तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है तो मेहनत का काम। मगर अगर सदा खुश रहना चाहते हो तो बाबा ने कहा, और योग युक्त रहना चाहते हो तो उसका आधार है वो कौन सी एक बात। हर रोज़ बाबा बताते हैं, हर रोज़ वो एक अभ्यास है, आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है, मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी। माया का काम ही है, माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं या शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है। वो है ही निराकार, देह लेता ही नहीं, पुनर्जन्म में नहीं आते। बाबा समझाते, तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। जैसे शिव बाबा सदा ही आत्मिक स्थिति में है ना। तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूँ परम पिता। परम पिता को देह होती नहीं, उसकी देही अभिमानी, उसको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, वो है ही निराकार। तो बाबा कहते, मुझे देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है। अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो।
अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफ़िकल्ट बात है ही नहीं। बाबा कहते देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा हैं, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? इसलिए बाबा इस तन में आकर पढ़ाते हैं। गौमुख, गौमुख का वर्णन है शास्त्रों में, गौमुख दिखाते हैं ना। अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती, और माता को भी गौ माता कहा जाता, और तुम सब गौएं हो। अपना टाइटल याद रखना, और हमारे मुख से ज्ञान उच्चारित होता रहना चाहिए, क्योंकि संसार में भी, भारतवर्ष में भी गौमुख जहाँ तहाँ बना दिए गए। अब बताइए, वहाँ पर कहते गौमुख से गंगा निकल रही है, वहाँ गंगा का कोई रूट भी ना हो तो भी। परंतु ये एक बहुत अच्छा गायन है हम सब के लिए कि तुम सबके मुख से ज्ञान गंगा प्रवाहित होती रहनी चाहिए। तुम सब गौ हो। ये ब्रह्मा को गौ नहीं, ब्रह्मा तो गौ नहीं, मुख द्वारा ज्ञान मिलता। बाप की गौ तो नहीं है ना, बैल पर सवारी दिखाई है भगवान की, शिव की बैल पे सवारी दिखाई, तो वो तो शिव शंकर कह देते थे भक्ति में। तो तुम बच्चे भी समझते हो शिव शंकर एक नहीं है, शिव और शंकर। शिव तो है ऊंचते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीन देवताओं को उसके आगे बताते हैं। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल समझाना पड़ता है, और नीडर भी बनना है। संकोच होता है, कहीं डर लगता है, तो बाबा कहते नहीं, ये संकोच का विषय नहीं है। ज्ञान देना है, माना सब तक बाबा का परिचय पहुंचाना है। तुम बच्चों को ही खुशी है। तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवानुवाच भी है, हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भल कहीं भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, बुद्धि में है बाबा हमें पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते, बाबा बाबा करते रहो, ये तुम्हारी याद की यात्रा हुई। जितनी बार बाबा को याद करते हो, बाबा ने कहा हर शब्द में, हर बात में बाबा शब्द निकलना चाहिए। तो ये भी एक यात्रा है हमारी। योग अक्षर शोभता नहीं है। बाबा ने हमेशा इसे परिवार बनाया। बाबा कहते हैं वहाँ योग थोड़ी लगाते हैं कि अपनी माँ से योग लगा रहे हैं, पिता से योग लगा रहे हैं, नहीं, याद। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते। अब तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर। तुम जानते हो अब ये बेहद का नाटक पूरा होता। बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो कि हम पतित हैं, और पतित थोड़े ही मुक्ति को पाएंगे। बाबा कहते हैं आत्माओं, तुम पतित बने हो, वो शरीर को पतित समझ के गंगा में स्नान करने जाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम पतित बने हो, तुम माना आत्मा। तो बाबा ने कहा उन्होंने शरीर समझ लिया और शरीर को गंगा में स्नान करा देते हैं। आत्मा को तो निर्लेप ही समझ लिया। बाबा समझाते मूल बात है ही आत्मा की। पतित बनी पावन बनेगी तो आत्मा बनेगी। मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, ये अक्षर अच्छी रीति याद करो। समझाना, समझना और समझाना है। पहले समझो फिर समझाओ। तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव गांव में, गली गली में नहीं जाएंगे। तुम घर घर में ये चित्र रख दो। तुम घर घर में ये चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है,
सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाबा कहते सतो प्रधान बनो। अपने घर जाना है, पवित्र बनने बगैर तो घर जाएंगे नहीं। यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको बहुत तूफान लगते हैं, बहुत तूफान आते हैं, यानी मनसा में खराब खराब ख्यालात आते हैं। आगे नहीं आते थे। कहते तो ज्ञान में आने से भी पहले कभी ऐसा विचार नहीं आया। बाबा कहते तुम ये ख्याल नहीं करो। आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थे। फिर कहेंगे अब क्यों आते हैं, अब तो ज्ञान मिल गया, इतने समय से योग लगा रहे हैं। बाबा ने कहा युद्ध के मैदान में अब खड़े हुए, वार तो अब होंगे, पहले वार नहीं होते थे माया के। अब तुमको बाबा की याद में रहे माया पर जीत पानी है। ये घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो। याद का तरीका होता है, वो गांठ बार बार आपके आगे पीछे आपके टच होती रहती है या उसके सामने दिखती है वो गांठ, तो गांठ से पता लगता था कि मुझे कुछ प्रण लिया हुआ है, आज के दिन के लिए मैंने कुछ संकल्प लिया हुआ है। तो बाबा ने कहा इस तरह गांठ बांध लो, जैसे माताएं अपने पल्लू पर गांठ बांध लेती थी। पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं, कुछ याद रखनी हो चीज़ तो नोट कर लो। तुम्हारा तो ये बैज अच्छी निशानी है। हम प्रिंस बनते हैं, ये है ही बैगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तो बार बार लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण ये बैजेस बनाए थे। तो बाबा ने कहा इस बैज से स्मृति रहती है क्या बन रहे हैं। श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था, जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता, तो पर वो हद की बातें हैं। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी हैं, स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उन्हों को सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारा लगता है। बाबा ने कहा करना तो दोनों को चाहिए। पहले तो राधे को करना चाहिए, राधे कृष्ण बोलते ना, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार आता है क्योंकि वो वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है और पति के लिए कहते हैं ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है। स्त्री के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। सतयुग में तो माताओं की महिमा है, इसीलिए वो सतयुग है ना। हर जगह हम देखते हैं राधे कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण, सीताराम। बाबा ने कहा इसीलिए वो स्वर्ग है क्योंकि वहाँ स्त्रियों की महिमा है, स्त्री को आगे रखते थे। तो माताओं की महिमा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अम्बा का कितना रिगार्ड रखते, ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा का इतना नहीं, ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है, अम्बा के मंदिर में इतनी भीड़ लगी रहती है। बाबा ने कहा जहाँ मेले आदि लगते, अम्बा के मंदिर में मेला लगता है। वास्तव में ये सब मेले, संसारिक मेले मेला बनाने के लिए हैं। कितना भी गए, कितना जगह भटके, कितनी जगह मत्थे टेके, कितनी जगह स्नान आदि करते थे। तुम्हारा मेला, मिलन मेला, प्रभु मिलन, तुम्हारा ये मेला है स्वच्छ बनने का। जितनी बार आत्मा याद में रहती उतनी प्योरिटी बढ़ती है। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते। गीता में भी भगवान वाच है मन मना भव। आदि और अंत में यही अक्षर है मन मना भव। तुम बच्चे जानते हो हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की थी, वो हम ही थे। सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सब की करते हैं, ये सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, भक्ति भी कैसी हो गई, चलो वो भी करते, कलयुग कंप्लीट हो रहा है, हम आ गए हैं संगम युग पर। ये उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। बाबा कहते ये मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूँ। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं।
सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, अपने को हिंदू कहलाते। वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत। ओरिजिनल नेम है भारत, जहाँ देवताएं रहते थे। कहते हैं आभा से रत भरपूर। और किसी देश का नाम नहीं बदलता, हर देश का अपना एक नाम है। पर भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इसके कितने नाम रख दिए। और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इसका नाम बदल दिया, हिंदुस्तान कह देते। बौद्धि लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी है, चीनी धर्म, जापानी धर्म, बौद्ध धर्म। तो वो तो अपने धर्म को बौद्धि ही कहेंगे। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता नहीं कहते कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो हिंदुस्तान में रहने वाला तो हर हिंदू ही होगा ना, हिंदुस्तान तो स्थान का नाम है। अगर कोई कहे भी तो बोलो वो धर्म कब और किसने स्थापन किया। अगर कोई कहते हम तो सनातनी हैं, बाबा ने कहा पूछो उनसे वो धर्म किसने और कब स्थापन किया, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी, इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, और दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए, इसलिए घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते, सिर्फ किसी को ये सुना दो शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। उस ज्ञान सागर में से एक लोटा भर के दे दो किसी को, अंजलि ही दे दो किसी को। पर बाबा ने कहा बच्चे कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं, भक्ति में तरह तरह के होते हैं, वो इतनी छोटी छोटी सी लोटियाँ होंगी बिल्कुल ही सूक्ष्म। बाबा ने कहा कोई तो घड़ा भर के ले जाते हैं, कोई स्नान करते हैं। तो बाबा ने कहा तो कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते, रोज़ एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ के पीते। और विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर के ले जाते, फिर मंगाते रहते हैं। जब वो पूरा हो जाता है तो फ़ोन कर देते थे कि अगली बार जाओ तो और भर के ले आना हमारे लिए। अब ये सारा पानी तो पहाड़ों से आता है तो नेचुरल ही सारा का सारा। ऊपर से पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान कितने ऊंचे, 100 मंजिल तक भी बनाते हैं। सतयुग में ऐसा नहीं होगा, 1 मंजिल भी नहीं होती, सब ग्राउंड फ्लोर होते हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर ऊंचे ऊंचे महल। वहाँ तो तुमको ज़मीन इतनी मिलती है बात मत पूछो, यहाँ रहने को ज़मीन भी नहीं है, तभी तो इतना मंजिल बनाते, मकान के ऊपर मकान के ऊपर, सब एक दूसरे के सिर पर चढ़े हुए हैं। वहाँ मकान भी अथाह पैदा, अनाज भी वहाँ अथाह पैदा होता, ज़मीन भी बहुत है, दूसरा बाबा बोल रहे हैं अनाज भी बहुत है। जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं, पर ये मृत्यु लोक है ना, वो है अमर लोक। आधा कल्प वहाँ तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस ना सके, मृत्यु नाम ही नहीं होती, काल अंदर घुस ना सके। इस पर एक कथा भी है। ये बेहद की बात है और बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बना दी। अभी बेहद की है मना आधा कल्प तक मृत्यु नहीं होती, देह त्यागनी है, चोला छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, नया ले लिया। पर बाबा ने कहा उन्होंने इसको कथाएं बना दी छोटी छोटी। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो देखो कितना बड़ा कर दिया। शिव बाबा कितना छोटा सा है और उसकी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी। शिवलिंग ही आप देश भर में देखो ना तो बड़े बड़े साइज़ के शिवलिंग, 100 फुट से बड़े शिवलिंग भी बनाए हैं। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए। अब ऐसा तो कोई होता नहीं ना,
ऐसा इंसान देखा कभी? इतने लंबे लंबे। तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र श्री लक्ष्मी नारायण घर घर में रखना ही चाहिए। हम पढ़कर ये बन रहे हैं, फिर रोना थोड़ी चाहिए। जो रोते हैं वो खोते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। कल भी बाबा ने स्मृति दिलाई थी ना, अभी एक दिन पहले भी, कैसे शरीर पर भी तकलीफ आए तो अवस्था का पता लगता है। इसलिए शारीरिक तकलीफ़ों में भी रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है। कर्म भोग है, चुकतू हो रहा है, इतनी खुशी खुशी से चुकतू करो। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने से खुशी का पारा चढ़ता है। मस्तक में मैं आत्मा चमक रही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ ना। जाप जपते रहो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा बच्चे मीठा बाबा याद आएगा, खुशी भी चढ़ेगी आत्मा समझने से, मीठा बाबा याद आता। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो। तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त हैं अनेक, ज्ञान में सब एक बाप को याद करते, वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमें पढ़ाते, तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही। बाबा कहते सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, सबसे आगे हूँ ना, तो हमारे पास आते हैं तभी तो मैं समझाता हूँ। बाबा तो एग्जाम्पल है, बाबा ने अनुभव किया किस किस तरह की परेशानियाँ विघ्न आ सकते। बच्चों के पास कितने आते होंगे, मूंझते होंगे, अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वो भी आते हैं। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। तो ये है फ्रंट में, सबसे आगे बाबा कहते थे इंजन है। रुस्तम है तो माया भी तो रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती। मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते इन तूफानों से डरो मत। सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। कई कहते हैं ज्ञान में आए तो ये क्यों होता है, ज्ञान में आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था, संकल्प ही नहीं आते थे। अरे ये तो युद्ध है ना। स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। इतनी बाबा पवित्रता की ऊंची श्रेणी में ले जाना चाहते हैं, भले अपनी स्त्री हो, बाबा ने कहा नहीं तो भी उसके प्रति भी दृष्टि बहुत पवित्र रहे। समझना है शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो। समझना है, कहना नहीं है, ये अंदर ये समझ होनी चाहिए। फिर विकार कहाँ से आया, अपवित्रता का तो नाम निशान भी नहीं। भाई भाई है या भाई बहन है। ब्राह्मण है ऊंच चोटी, जो ही फिर देवता बनते हैं। तो हम बहन भाई हैं, एक बाप के बच्चे, कुमार कुमारी, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो झगड़ा होता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है, बड़ी मेहनत है, और जवानों को तो बहुत मेहनत लगती है। और जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं, कमाल है उन्हों की, उन्हों को बहुत ऊंच पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करे और पक्की हो, आदि से अंत तक पक्की रहे, तो उनका पद भी ऊंचा हो सकता है। ज्ञान में तीखे हो जाएं, क्योंकि ज्ञान योग बेस है,
और ज्ञान योग में कमी आती है तो बाबा कहते पवित्रता भी ऊंचे नीचे चली जाएगी कहीं। ज्ञान में तीखे हो जाएं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। तो आज होमवर्क क्या याद रखेंगे, क्या करना है और क्या नहीं करना। बाबा ने आत्मिक स्थिति जिससे बाबा भी याद रहता है और खुशी का पारा भी चढ़ता है। और क्या करना है, स्वयं को देखो। क्या क्या चेकिंग बाबा ने बताई। हाँ, तूफान आए मनसा में तो भी क्या करो। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, कर्मेंद्रियों से मत होने दो। ये पहला पॉइंट है, माया के तूफानों से डरना या मूंझना नहीं। माया के तूफानों से डरना या मूंझना नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं इसी खुशी में रहना है। ज्ञान सागर बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, वो सागर है ज्ञान का और हम सब गौमुख। बाबा ने याद किया ना आज। दूसरा, सतो प्रधान बनने के लिए, सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। कब बनेंगे उड़ता पंछी? श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए 3 बातें बाबा ने बताई। पहला, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है अगर फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 लेना है तो पहला काम करेंगे कि अपने श्रेष्ठ संस्कार बनाने हैं। और कोई संस्कार हैं तो वो पास्ट इज पास्ट, बीती बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। मगर उसके लिए चाहिए दिल का अविनाशी वैराग्य। बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। दूसरा, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। ठीक है, प्रतिज्ञा याद रहे, हर रोज़ खुद से प्रतिज्ञा करो, मुझे ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का पूरा पालन करना है। तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। तीसरा काम, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने का पुरुषार्थ होगा तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। तो याद रहेंगी तीनों बातें। पहला, दिल का विनाशी वैराग्य और फुल स्टॉप लगा दें बीती बातों को और बिल्कुल वो संस्कार भस्म कर दें, जला दें। दूसरा, हर नियम मर्यादा का मैं पालन करूँगा। नियम भी और मर्यादाएं भी, दोनों चीज़ें देखो। सारी दिनचर्या मेरी, दिनचर्या में एक्यूरेट रहना और उसके साथ साथ हमारा बोली, भाषा, चाल, दृष्टि, इन सब के लिए बाबा ने मर्यादाएं बता रखी है कैसी होनी चाहिए। और तीसरी, मनसा सेवा, मनसा, वाणी, संबंध संपर्क से बस महादानी बन देते जाएं तो उड़ता पंछी बनेंगे। आज का स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को, वृत्ति द्वारा
वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ वह सर्विस है। पुरुषार्थ और सेवा दोनों समाई है इसमें। सिर्फ अपनी वृत्ति पावरफुल रखें और चारों तरफ पावरफुल वायुमंडल बनाएं। ओम शांति।